नमस्कार साथियों। आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 2 जो है ये डिस्कशन के साथ चलेगा और आगामी परीक्षा बिहार पुलिस मगनिषेध एवं बिहार एसआई क्लर्क और बिहार होमगार्ड हवलदार इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेट होगा। और बिहार पुलिस जो है अब पहले वाला बिहार पुलिस नहीं रहा, इसमें अब वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से 20 आएंगे। लेकिन अब जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको कथन और निष्कर्ष से मिलेंगे और कथन एवं निष्कर्ष से का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से पढ़ें, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तभी आप कथन एवं निष्कर्ष को बना पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इस साइड में जो है विद्रोह दिया है और इस साइड में जो है आपका वर्ष दिया हुआ है। तो विद्रोह और वर्ष दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो है 1857 की क्रांति और प्रमुख छोटे छोटे विद्रोह, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार पुलिस बिहार एसआई अन्य एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की शुरुआत कब हुई और किसके नेतृत्व में हुआ, इनको पहले देखते हैं। तो अहोम विद्रोह जो है ये 1828 से 1833 के बीच चला था। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच चला एवं अहोम विद्रोह जो है ये असम में स्टार्ट किया गया। अहोम विद्रोह जो है ये असम में आपका स्टार्ट किया गया और असम में जो है इसका नेतृत्व करता हुए गोमर्धर कुंवर जो है इसके नेतृत्व करता हुए अहोम विद्रोह के। और यहाँ पे 1828 दिया हुआ है, तो 1828 से एवं 1833 के बीच, तो 1828 ईस्वी में जो है अहोम विद्रोह हो जाएगा, जिसके नेतृत्व करता हुए अहोम विद्रोह के गोमर्धर कुंवर। और अहोम विद्रोह जो है ये असम में हुआ। और दूसरा देखिए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को देखते हैं, तो कोल विद्रोह जो है ये 1831-32 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में स्टार्ट किया गया और कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर के पठार में स्टार्ट हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में यानी कि झारखंड में स्टार्ट किया गया। तो ये थे कोल विद्रोह। और यदि पूछा जाए संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते हैं। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है वो 1857 के क्रांति के पूर्व ही हुई। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विद्रोह है जो 1857 की क्रांति के पूर्व हुई। तो इसके पूर्व जो है 1856 ईस्वी में, 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ। और सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव मुर्मू ये चारों भाई थे, इन्हीं के द्वारा जो है संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह की शुरुआत हुई और ये 1855-56 में हुई। ये 1855-56 में हुई और सिद्धू एवं कान्हू या चांद या भैरव मुर्मू के नेतृत्व में हुआ। लेकिन अधिकतर जो है ये सिद्धू एवं कान्हू देते हैं संथाल विद्रोह और 1855-56 में यह शुरू की गई। उसके बाद है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट पर शुरू हुआ और ये जो है 1922 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। कहीं कहीं आपको 1921 और कहीं कहीं आपको 1922 दिखेगा। तो ये जो है मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में या 22 ईस्वी में ये अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ। और मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट में स्टार्ट हुआ, और ये जो है अंग्रेज और हिंदू जमींदारी विरोधी था ये विद्रोह। और खिलाफत आंदोलन तथा महात्मा गांधी के इस विद्रोह का समर्थन किया और इसका नेतृत्व जो है अली मुस्लियार ने किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अहोम विद्रोह की शुरुआत जो 1828 ईस्वी में, यानी कि 1 का A हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। एवं कोल विद्रोह की शुरुआत 1831-32 में, यानी कि B का हो जाएगा 4 और C का हो जाएगा 1, 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। एवं मोपला विद्रोह जो है ये 1921 ईस्वी में हो गया। तो इसका आंसर जो होगा 2, 4, 1, 3 होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये प्रमुख आंदोलन पूछे जाते हैं। और एक और पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह की शुरुआत जो है झारखंड में हुआ बिरसा मुंडा के द्वारा और ये 1899 ईस्वी में 1899
या 1900 ईस्वी में यह स्टार्ट हुआ? ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और बिरसा मुंडा के द्वारा जो है ये मुंडा विद्रोह किया गया। और यदि बिरसा मुंडा के बारे में देखें तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो रहा वो झारखंड में रहा एवं इस विद्रोह में महिलाओं ने बहुत ही भाग लिए। और यह विद्रोह तब दबा दिया गया जब जेल प्रवास के दौरान ही जून में 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया। जब बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया तो 1900 ईस्वी में तो यह विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये मुंडा विद्रोह भी पूछा जाता है। एवं देखते हैं कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हुए? तो बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और बारदोली सत्याग्रह किसानों के या जमींदारों के जो टैक्स वसूलने के लिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अन्य सारे संस्थाएं पूछे जाते हैं, जैसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और समाज समता संघ, इन सभी एसोसिएशन के बारे में पूछे जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दलितों के पिता हुए और इन्होंने भारतीय संविधान को आगे बढ़ाया एवं भारतीय संविधान को लिखने में इनकी भी अहम भूमिका रही। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। और यदि गांधी जी के बारे में पूछा जाए तो गांधी जी के बारे में भी बहुत सारे संस्थाएं हैं। इन्होंने 1800 एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1815 महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1815 ईस्वी में लौटे एवं महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। और यदि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1817 ईस्वी में हुई और बिहार के चंपारण में हुई। और चंपारण के जमींदार हुए राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को आमंत्रण किया कि आप जो है बिहार में चंपारण आइए एवं किसानों के दिन घटिया पद्धति या नील खेती के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तो इनके द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन जो है सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह है, जो कि 1817 ईस्वी में हुआ था। और यदि हम देखें तीसरा क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक साइड में युद्ध दिया हुआ है, एक साइड में संधि दिया हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एक्सला सापेर की संधि के तहत अंत हुआ। ये अंत हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। एवं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अनिनायक के युद्ध के तहत ये समाप्त हुआ। एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। ये बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश के हार के द्वारा हुआ, प्रथम मैसूर युद्ध। और यदि पूछा जाए चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। एवं 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? और हम जो है आधुनिक इतिहास के बारे में प्रमुख आंदोलन बताएं एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्लास करवाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और ये वाला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत को इस्लामीकरण करना, भारत के हिंदू धर्म को इस्लामीकरण करना। और इसके नेतृत्व करता हुए सैयद अहमद राय बरेली जो हुए बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हुए। एवं बहावी आंदोलन जो है 1820-21 ईस्वी में यह आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका मुख्य केंद्र रहा बिहार का पटना। तो बहावी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल में भी ये पूछा जाता है। एवं नेक्स्ट हम देखें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में जो है स्वामी विवेकानंद ने की है। और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक विवेकानंद के बारे में आपको बता दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे क्लास को देखें। और 1857 ईस्वी में कलकत्ता में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एवं 1894 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के बाद जो है 1894 ईस्वी यानी कि रामकृष्ण मिशन के पहले 1894 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए गए स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया वेदांत सोसाइटी 1894 में। एवं स्वामी विवेकानंद के अन्य सारे पुस्तक भी पूछते हैं, कर्मयोग जैसे ज्ञान योग, प्रबुद्धवाद, वेदांत फिलॉसफी, ये सभी पुस्तक जो हैं स्वामी विवेकानंद के हैं। और उसके बाद आते हैं कि 7 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसमें दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, इसमें थोड़ा जो है उल्टा दे दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बस इसमें उल्टा दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई एवं सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की है। और उसमें दिया हुआ है स्वामी रामकृष्ण मिशन, ये भी जो है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, अभी बताएं आपको। एवं प्रार्थना समाज पूछता है तो प्रार्थना समाज के जो नेतृत्वकर्ता हुए, संस्थापक हुए, वो आत्माराम पांडुरंग हुए प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख लिए। और 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.डी. सावरकर ने दिया 1857 की क्रांति का नाम। और 1857 की क्रांति, ये जो है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बिहार पुलिस, बिहार एसआई का जो है फेवरेट टॉपिक है 1857 की क्रांति। यदि 1857 की क्रांति की बात करें तो इस विद्रोह के समय जो है 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह हुए वो बहादुर शाह जफर हुए थे। वो बहादुर शाह जफर हुए। एवं 1857 की क्रांति के समय यदि पूछा जाए कि गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। एवं इस विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? इस विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? यदि पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, तो एनफील्ड राइफल में जो है चर्बी वाला कारतूस वो सुअर और गाय की चर्बी को उसमें मिला दिया जाता था, तो इसका कारण ये है। एवं इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो चपाती और कमल का फूल, यानी कि रोटी और कमल का फूल इसका प्रतीक चिन्ह है। और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के क्रांति को कहाँ पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इलाहाबाद में इसका बनाया गया था। एवं अनेक कारण जो थे 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण, चर्बी वाला कारतूस वाले एनफील्ड राइफल में जो शामिल किया जाना, और ब्राउन बेस उस समय जो होता था, ब्राउन बेस होता था राइफल, उसके स्थान पर जो है ये एनफील्ड राइफल को शामिल, चर्बी वाला कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना। और 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था, 1856 ईस्वी में ये शामिल किया गया था। और ये सब पूछा जाता है। और इसमें जो था गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, इसके कारण अंग्रेज चाहते थे भारत में हिंदू एवं मुस्लिम को एक गहरी खाई में दे दें, एवं हिंदू एवं मुस्लिम को एक विद्रोह की तरह देखना चाहते थे। तो इनको देख लिए। और एक और पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे के बारे में पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो नेटिव इन्फेंट्री जो थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के थे वो मंगल पांडे। और मंगल पांडे के बारे में और कुछ पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह ऐसे नेता हुए जो शुरू होने के पहले ही शहीद हो गए। तो 1857 के क्रांति के शुरू होने के पहले किनकी मृत्यु हो गई? मंगल पांडे की। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन बना? 1907 में अध्यक्ष जो है आर.बी. घोष बने। कौन बने? आर.बी. घोष बने। और आपको इन सभी तीनों के बारे में आपको जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बताए हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल से जो है इन्होंने पहला भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल की शुरुआत की भूख से। एवं इन्होंने जो है भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से ली थी। और इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखें। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं के काला अनुक्रम में घटित हुए, यानी कि इसको जो पहले हुई घटना उनको सजाने बोल रहा है। तो यदि चौरी चौरा कांड को देखें तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट 18 अप्रैल को 1919 ईस्वी में हुआ। एवं चंपारण सत्याग्रह 1919 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। तो 4 नंबर में आ जाएंगे चंपारण सत्याग्रह। एवं रॉलेट एक्ट 18 तारीख को हुआ 1919 ईस्वी में, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और 2 नंबर में ये 13 अप्रैल को हुआ, और इनको जो है 2 यानी कि 2 क्रम में रखेंगे। एवं चौरी चौरा कौन सबसे लास्ट में हुआ? 1922 ईस्वी में। तो इनका आप डेट याद रखेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? ये बिहार एसआई का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है परुस्पनी नदी पर हुआ, और अभी इसका जो नाम है नदी का वो रावी नदी है। और यह जो है भारत जन एवं अन्य 10 जातियों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है भारत जन एवं अन्य 10 जातियों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो आप लोग इसको देख लिए, प्रथम 12 क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं
13 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भागवत धर्म यदि आप यहाँ से देखें, पूछा गया 13 नंबर कि भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम किस अभिलेख में है। तो ये बेसनगर के गरुड़ स्तंभ में है। भागवत धर्म का ज्ञान जो है सर्वप्रथम अभिलेख ये बेसनगर के गरुड़ स्तंभ में है। एवं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, मातृशक्ति में, और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, इसमें माता की भूमिका अहम रहती थी। और यदि सिंधु सभ्यता को देखें तो सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था एवं 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक सिंधु सभ्यता फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और यदि हम सिंधु सभ्यता को देखें तो ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, इस 4 दिशाओं में थे। और यहाँ पे देखें उत्तर में तो यहाँ पे था मांदा जो कि जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण में दाइमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में, और इधर जो था पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और इधर जो था सुरकोटदा था। तो सिंधु सभ्यता में 4 क्षेत्र थे, एक उत्तर में मांदा और दक्षिण में दाइमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर एवं पश्चिम में जो था सुरकोटदा था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। और सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। और इधर दिया हुआ है तीर्थंकर और एक दिया हुआ है प्रतिमा लक्षण। तो यानी कि आदित्यनाथ का वृषभ इसका प्रतीक चिन्ह था, और मल्लीनाथ का जो था ये जल कलश था एवं इसका सर्प था, पार्श्वनाथ का सर्प था, और संभवनाथ का जो था वो अश्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। और बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ। यदि हम देखें कि बौद्ध धर्म के बारे में यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म का विभाजन जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ। और यहाँ पे पूछे जाते हैं कि 4 बौद्ध संगति हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये पूछे जाते हैं। चौथे बौद्ध संगति कब हुए एवं किसके शासनकाल में हुए। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इस चारों के शासनकाल में हुए। एवं मगध शासन बिंबिसार का चिकित्सक यानी कि जो था वो कौन था, वो जीवक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, 305 ईस्वी में किया था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद पूछा गया है मौर्य के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो शुंग वंश। और आपको हम कल बताए थे कि शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। एवं कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो विशाख दत्त। और भारत की पहली विस्टोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई। तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। और बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है आपका 10 से 11-12 तक जो आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, 10 से 12। एवं इंग्लिश का एवरेज भी हो गया है, 8 से 10 हो गया है। एवं हिंदी का भी जो है 10 हो गया है, और मैथ का जो है 9 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 70 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे एवं 30 अन्य क्वेश्चन जो हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर इन सभी चीज़ों से पूछे जाएंगे। और इंग्लिश का भी एडवांटेज बहुत बढ़ रहा है। तो आप लोग इंग्लिश में जो है वर्ड मीनिंग को याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग से भी है 2 से 3 प्रश्न आते हैं, वॉइस से आते हैं, नरेशन से आते हैं, इन सभी चीज़ों को देखें, और एक ट्रांसलेशन से आते हैं। उसके बाद पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर अजय कुमार को। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। तो सुनील कुमार ने जो है स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का रैंक कितना है। तो 193 देशों में भारत का रैंक यदि 193 में से भारत का रैंक हम देखें तो भारत की रैंक पे जो है वो 130वां है भारत की रैंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है। तो अमरावती है। उसके बाद किन्हीं हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो मृदुलिका झा को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में दिया गया। और पुरस्कार से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और खेल खिलाड़ी हो गए एवं पुरस्कार, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो यहाँ पे जो है कृषि का विकास था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना इससे भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय को सबसे पहले मुख्य स्रोत, यानी सबसे पहले तो मुख्य स्रोत था कृषि, लेकिन अब जो है वो सेवा क्षेत्र है। उसके बाद नाबार्ड,
रूरल डेवलपमेंट, ये जो है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। और भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई, यानी कि LIC की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेटर्निटी की जो होती है वो भाईचारे की भावना या अखंडता, और सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं। एवं ये दिए हुए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनें। वह सायंकाल के समय घूमने जाता है, वह सायंकाल के समय घूमने जाता है, वह सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, वह सायंकाल घूमने जाते हैं। तो इसमें जो है आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो वह सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वह संध्या के समय घूमने जाते हैं, तो वो संध्या के समय घूमने जाते हैं, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद भद्र शब्द का तद्भव शब्द, यानी कि हिंदी में एक तद्भव देशज विदेशज ये भी हैं, तो इसको जो है यहाँ पे तद्भव का जो है भद्र ही हो जाएगा। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये भी पूछा जेनेवा में है। और रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? संवेग के संरक्षण पर आधारित है, और न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर यह आधारित है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अनुवांशिकी के जनक, ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो कि नहीं पूछा जाता है। ये बिहार पुलिस में 10 बार पूछा गया, बिहार SI में भी पूछा गया था 1799 के PT में, और AEDO में भी पूछा गया। तो ये बदनाम क्वेश्चन है। अनुवांशिकी के जनक कौन जाने जाते हैं? तो मेंडल, और मेंडल के पूछे जाते हैं कि इनके कौन से पौधे का प्रयोग किया था, परीक्षण किया था? तो मटर के पौधे से किया था। ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखती है वो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। और ये 38 क्वेश्चन हुए आज के डिस्कशन के साथ, और यदि कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो आज का डिस्कशन और 38 क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट बताएं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग जो है सबसे पहले प्रमुख विद्रोह को देख लेंगे। प्रमुख विद्रोह, यहाँ से बिहार पुलिस से क्वेश्चन आते हैं कि प्रमुख विद्रोह, और लेखक एवं व्यक्ति और लेखक ये भी देख लेंगे। हिंदी के लेखक और अन्य जो इतिहास में लेखक हैं और उनकी पुस्तक है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं डिस्कशन के साथ। आप लोग क्लास को पूरा देखें एवं क्लास को शेयर करें। आगामी परीक्षा में अग्निशेड एवं जेल वार्डर और बिहार SI क्लर्क और बिहार होमगार्ड हवलदार का 122 पोस्ट आया है, वो भी आप लोग भरें। एवं इसमें जो है पहले एग्ज़ाम होगा, तो आपको हम एग्ज़ाम का कवर बता देंगे एवं सिलेबस बता देंगे, तो आप लोग तैयारी को जारी रखें। तो आप लोगों के बीच मिलते हैं हम कल। जय हिंद, जय भारत।